बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज मैं आपके साथ करेले की बहुत ही मज़ेदार रेसिपी शेयर करूंगी और कुछ ऐसी टिप्स आपके साथ शेयर करूंगी जो आज तक आपको शायद किसी ने ना बताई हो। आजकल सुनने में तो बहुत आता है कि करेलों को नमक लगा के रखो, करेलों को रगड़ो, मसलो, पता नहीं क्या क्या करो। तो मैं आपको सिर्फ एक ही टिप ऐसी बताऊँगी कि जो कि बहुत ही मज़ेदार आपकी करेले की रेसिपी बन के रेडी होगी। तो सबसे पहले आपने ये करना है कि करेलों को अच्छी तरह से छील के उनके बीज निकाल के करेलों को धो के साफ़ करके बिल्कुल इस तरह से बारीक कट करके आपने एक टोकरी में डाल देना है। 2 घंटे के लिए धूप में रख देना है और किसी बारीक कपड़े से या जाली के या मलमल के कपड़े से इन करेलों को ढक देना है। 2 घंटे गुजरने के बाद करेले हमारी रेसिपी के लिए रेडी हैं और अब चलते हैं अपनी रेसिपी की तरफ। तो सबसे पहले मैंने एक पैन लिया है और उसमें 1.5 कप के करीब मैंने ऑयल ऐड किया है। ऑयल को हम थोड़ा सा गरम कर लेंगे। ऑयल जब अच्छी तरह से गरम हो जाएगा तो जो मैंने 1 किलो करेले कट करके धूप में रखे हुए थे उनको हम ऑयल में फ्राई कर लेंगे। ऑयल में करेले डालने से पहले एक चीज़ मैं आपको दिखा दूं कि 2 घंटे धूप में रखने के बाद भी करेले बिल्कुल भी नहीं सूखे हैं। सिर्फ इतना फ़र्क हो जाता है कि इसके अंदर की जो कड़वाहट होती है वो बिल्कुल ख़त्म हो जाती है। ना आपको नमक लगा के इनको रगड़ने की, मसलने की ज़रूरत नहीं रहती। अब हम करेलों को ऑयल में फ्राई करेंगे। फ्लेम हमने बिल्कुल नॉर्मल रखना है और साथ ही मैंने आधा किलो के करीब प्याज लिए थे जिन्हें बारीक कट कर लिया है और वो भी मैंने करेलों के साथ ही ऑयल में फ्राई करूँगी। इन दोनों को हमने लाइट सोते होने तक पकाना है। करेले की जो टिप मैंने आपके साथ शेयर की है इससे आपके करेले कभी भी कड़वे नहीं बनेंगे और बहुत ही मज़ेदार बनके रेडी होंगे। करेले प्याज तकरीबन लाइट ब्राउन हो चुके हैं। अब हम इन्हें बाहर निकाल लेंगे और मैं इन्हें किसी टोकरी में निकाल के रखूँगी ताकि इनके अंदर जो एक्स्ट्रा ऑयल है वो सारा बाहर आ जाए। अब मैं उसी ऑयल में एक बड़े साइज़ का मैंने प्याज लिया है जिसे मैंने बारीक कट कर लिया था। अब उसे ब्राउन करूँगी। आज की हमारी रेसिपी है चिकन करेले कीमा। चिकन का मैंने कीमा बनाकर पहले ही रखा हुआ था। अगर आपके पास चॉपर है तो आप चिकन का कीमा चॉपर में भी आसानी बना सकती हैं। प्याज तकरीबन हमारे लाइट ब्राउन हो चुके हैं। अब मैंने इसमें तकरीबन आधा किलो के करीब चिकन का कीमा लिया है वो ऐड कर दूंगी और उसको अच्छी तरह से फ्राई करूंगी। कीमा फ्राई करने के साथ ही मैं इसमें नमक ऐड कर दूंगी। नमक आपने अपने टेस्ट के मुताबिक लेना है। साथ ही मैं इसमें 1 चम्मच लहसुन और 1 चम्मच अदरक का पेस्ट ऐड करूंगी और इसे फिर से अच्छी तरह से फ्राई करूंगी। लहसुन अदरक का पेस्ट डाल के तकरीबन मैं इसे 10 से 12 मिनट तक फ्राई करूंगी। हल्का हल्का पानी का छींटा भी लगाती रहूंगी और खूब अच्छी तरह से इसकी बुनाई करनी है। उसके बाद मैं इसमें थोड़े से मसाले ऐड करूंगी। 1 चम्मच मैंने लाल मिर्च ली है पिसी हुई और आधी चम्मच मैंने हल्दी ली है वो भी ऐड कर दी है और 1 चम्मच के करीब मैंने पिसा हुआ साबुत धनिया लिया है और आधी चम्मच मैंने ज़ीरा लिया है। इन सब को मैंने चिकन कीमे में ऐड कर दिया है और अब मैं इसकी खूब जम के बुनाई करूँगी। चिकन कीमे को बुनाई करते हुए मुझे तकरीबन 15 मिनट हो चुके हैं। अब मैं इसमें टमाटर जो कि मैंने 2 अदद बड़े साइज़ के कट करके रखे हुए थे, साथ मैंने थोड़ी सी अदरक कट करके रखी हुई थी लंबी स्ट्रिप स्टाइल में, तो वो भी मैं इसमें ऐड कर दूँगी और इसको अच्छी तरह से फिर फ्राई करूँगी। अब मैं इसमें 1 कप के करीब पानी ऐड कर दूँगी और इसको 10 मिनट के लिए कवर करके रख दूँगी और फ्लेम इसका बिल्कुल लो कर दूँगी। 10 मिनट के बाद मैंने इसे ओपन किया है तो इसमें जो एक्स्ट्रा पानी है अब हम इसे खुश्क कर लेंगे। फुल फ्लेम पे हम इसका सारा पानी खुश्क कर लेंगे।
चिकन कीमे का पानी सारा खुश्क हो चुका है। चिकन कीमा अच्छी तरह से फ्राई हो चुका है। अब मैं इसमें मैंने जो प्याज और करेले तल के रखे हुए थे वो ऐड कर देंगे और उसको 5 से 7 मिनट इसी तरह चिकन कीमे में फ्राई करेंगे। नॉर्मल फ्लेम पे हम इसे फ्राई कर रहे हैं और तकरीबन हमारे चिकन कीमा करेले रेडी हो चुके हैं। अब मैं इसमें 4 से 5 अदद हरी मिर्च ऐड करूँगी और 2 से 3 मिनट के लिए मैं इसे कवर कर दूंगी, यानी दम पे 3 मिनट बाद मैंने इसको ओपन किया है तो माशाल्लाह बहुत ही मज़ेदार चिकन करेले कीमा रेडी हुए हैं। और आप भी मेरी इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी। हमारी वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।